बाल सेट करने में 10 मिनट लगते हैं पर गिरने में सिर्फ 10 सेकंड। फनी लगता है ना, पर ये लड़के का लाइफ का एक रियलिटी मूवमेंट होता है। पहले हम हेयर के पीछे भागते हैं, वैक्स जेल सब ट्राई कर लेते हैं, पर जब हम एक दिन कोम चलाते हैं और हाथ में पूरे बाल आ जाते हैं तब समझ आता है भाई स्टाइल से ज्यादा जरूरत केयर की थी। आज मैं तुम्हें वही सिंपल रूटीन दिखाने वाला हूं जो ना एक्सपेंसिव है ना टाइम वेस्ट, पर रिजल्ट ऐसा है कि महीने बाद मिरर में खुद बोलोगे ब्रो बाल वापस आ रहे हैं। और ऑनेस्टली बोलूं ना, हेयर स्टाइल तो सब बना लेते हैं पर केयर कोई नहीं करता। अब यही गलती मैं भी कर रहा था जब तक मेरे बाल ड्राई रफ या गिरने नहीं लगे। तब समझ आया प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं थी, मेरी क्लीनिंग की थी। मतलब मैं शैम्पू कर रहा था बट सही तरीके से नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, स्कैल्प क्लीनिंग नॉट जस्ट शैम्पूइंग। देखो ब्रो, लेट्स बी ऑनेस्ट, 90% लोग शैम्पू गलत करते हैं। मतलब बॉटल उठाई, डालना, थोड़ा फॉर्म बनाया, वॉश कर दिया और सोचा बाल क्लीन हो गए। बट गेस व्हाट, योर स्कैल्प इज स्टिल डर्टी। और जब स्कैल्प गंदा होता है ना, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वहीं से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सो सबसे पहले चूज अ माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू। मतलब कोई हार्श केमिकल वाला नहीं जो नेचुरली ऑयल को निकाल दे। ये थोड़ा जेंटल होता है और डेली यूज के लिए सेफ भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब शैम्पू लगाओ डोंट जस्ट रब इट ऑन योर हेयर, फोकस ऑन योर स्कैल्प। यूज योर फिंगर टिप नॉट नेल्स। लाइट सर्कुलर मोशन में मसाज करो फॉर 30 to 40 सेकंड। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और स्कैल्प फ्रेश फील होता है। और एक स्मॉल टिप, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो क्योंकि ऑयल डर्ट को लूजन करता है और फिर शैम्पू इजीली साफ कर देता है। सिंपल वर्ड्स में, क्लीन स्कैल्प मतलब हेल्दी रूट्स मतलब स्ट्रॉन्ग हेयर। सो नेक्स्ट टाइम जब शैम्पू लगाओ ना तो ये याद रखना, नॉट जस्ट वॉश योर हेयर, क्लीन योर स्कैल्प। तो अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ जिम करने से काम बन जाएगा तो तुम गलत हो। और अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना वो तुम्हें लिटरली शॉक कर देगा क्योंकि ये रीजन जिम से ज्यादा रात से रिलेटेड। अब सुने यार, पॉइंट नंबर 2 शायद तुमने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप एट नाइट। जब रात में हम सोते हैं ना, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक कम कर लेता है ताकि बॉडी रेस्ट मोड में आ जाए। लेकिन अगर तुम लेट नाइट तक फोन यूज करते हो या सोते वक्त लाइट को ऑन रखते हो या थोड़ा भी स्ट्रेस होता है तो ये नेचुरली कूलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बॉडी ठीक से कूल नहीं होती तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होता, मतलब रिकवरी स्लो, मसल गेन स्लो और अगले दिन जिम में परफॉर्मेंस भी स्लो। मतलब एक छोटी सी हैबिट जैसे रात को लाइट ना बंद करना तुम्हारे पूरे मसल बिल्डिंग प्रोसेस को डिले कर सकता है। अब इमेजिन करो, एक बंदा प्रॉपरली सोता है 7 से 8 घंटे और एक बंदा 5 घंटे सोता है और फोन यूज करता है लाइट के साथ। दोनों सेम डाइट, सेम वर्कआउट, बट रिजल्ट 100% डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एक ही टेम्परेचर साइकिल और हार्मोनस बैलेंस सही है और दूसरे का पूरा डिस्टर्ब। सो अगर तुम चाहते हो कि अगले दिन जिम में पंप सॉलिड आए, एनर्जी पीक पर हो, तो रात में फोन दूर रखना और कमरे का टेम्परेचर कूल कर लेना। थोड़ा सा एफर्ट से, बट यही छोटी सी चीजें लॉन्ग टर्म में फर्क दिखाती है। लेकिन भाई सिर्फ बॉडी रेस्ट करना काफी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में रेस्ट डिजर्व करता है, वरना जिम में रिजल्ट हाफ ही मिलता है। दैट्स वेयर पॉइंट 3 कम्स इन। तो चलो पॉइंट 3 शुरू करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा डीप है और लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यही एक रीजन होता है कि तुम जिम जाके भी लो एनर्जी फील करते हो। अब सुनो भाई, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सीरियस है, मेंटल फैटिग एंड एनर्जी लीक। देखो, हम सबके पास दिन के अंदर लिमिटेड एनर्जी होती है जैसे एक बैटरी। और अगर तुम्हारा सारा एनर्जी बाहर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने में, रैंडम लोगों की आर्ग्यू करने में या ओवर थिंकिंग करने में चला गया ना, तो जब तुम जिम जाते हो तुम्हारे पास सिर्फ 30% बैटरी बची होती है। और फिर तुम बोलते हो यार आज वर्कआउट में मजा नहीं आया, पंप नहीं बना, मोटिवेशन डाउन है। अरे भाई मोटिवेशन डाउन नहीं है, तुम्हारा ब्रेन ओवर यूज्ड है। देखा होगा ना, जब तुम एक दिन जिम से पहले पूरा डे चिल मोड में रहते हो, बिना स्ट्रेस के, बिना ज्यादा फोन यूज किए, तो उस दिन वर्कआउट में अलग ही का बीस्ट मोड लगता है बिकॉज तुम्हारा मेंटल सीपीयू फ्री होता है। लेकिन जब दिमाग ऑलरेडी सोशल मीडिया एंड स्ट्रेस से फ्राई हो गया तो बॉडी ऑटोमेटिकली कंजर्व मोड में चली जाती है। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, फोकस, स्टेमिना सब हाफ पावर पर। तो अगर तुम रियल प्रोग्रेस चाहते हो तो अपने एनर्जी लीक्स बंद करो। दिन में थोड़ा टाइम डिटॉक्स मोड में रहो। फॉर एग्जांपल, जिम के 2 घंटे पहले फोन मत उठाओ, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम देखना एनर्जी लिटरली डबल फील होगा। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। देखो भाई, ऑनेस्टली बाल, बॉडी, स्किन ये सब सिर्फ प्रोडक्ट या डाइट से ठीक नहीं होते। इन सबके पीछे एक चीज कॉमन है, कंसिस्टेंसी। आजकल सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए लेकिन कोई रूटीन पे टिका नहीं। एक दिन ऑयल लगाया, 2 दिन ब्रेक, फिर 1 हफ्ते शैम्पू चेंज कर दिया और फिर बोलते हैं भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई बाल भी ह्यूमन है, उसे भी समझने का टाइम दो। लाइफ का मतलब सिर्फ स्लीप और फूड नहीं, मतलब तुम्हारा पूरा डेली रिदम, कितने बजे उठते हो, कितना वाटर लेते हो, कितने देर फोन यूज करते हो सोने से पहले, ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली अफर्ट करती है तुम्हारे हेयर ग्रोथ हार्मोन्स को। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, डिसिप्लिन पहले आता है और रिजल्ट बाद में। अगर तुम एक 21 दिन स्ट्रिक्ट बना लोगे
करोगे प्रॉपर स्लीप, सही फूड टाइमिंग और ऑयलिंग रूटीन, तो तुम्हें पहला विजिबल चेंज मिलेगा। और एक बार तुम्हें वो चेंज दिखा ना, फिर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन खुद जनरेट होता है। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम लोग फॉलो कर लो, और मैं गारंटी देता हूँ नेक्स्ट टाइम जब मिरर के सामने खड़े होगे तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन में कॉन्फिडेंस दिखेगा, ना कि हेयर लॉस का स्टेप। और भाई अगर तुम्हें ये रूटीन समझ आ गया तो अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, कैसे अपना ओवरऑल लुक का प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्योंकि सिर्फ बाल स्ट्रॉन्ग होने से गेम नहीं बनता, पूरा पर्सनैलिटी शाइन करना है। तो अगर तुम्हें ये सीखना है अपने स्टाइल के फ्लो में, तो वो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, जिसमें हम बात करेंगे ग्रूमिंग और फिटनेस का रियल गेम के बारे में। ट्रस्ट में वो वीडियो तुम्हारा पूरा अप्रोच चेंज कर देगा। तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को वॉच करो, जिसमें मैंने बताया कि आप लोग अपने गोल्स को 90 दिनों के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो।